तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये बात है। ये कहानी है एक ऐसे अभिनेता की जिसने बॉलीवुड में सबसे ज्यादा रिजेक्शन सहा। सबने कहा कि इसके साथ काम कौन करना चाहेगा, कोई और होता तो वापस लौट जाता, लेकिन ये बना सदी का महानायक, जिन्हें हम अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता एक महान कवि थे, हरिवंश राय बच्चन, और माँ तेजी बच्चन। उनका नाम था अमिट, यानी कभी न मिटने वाला उजाला, जो फिर हो गया अमिताभ, जो जाना गया अमिताभ बच्चन के नाम से। फिल्म 7 हिंदुस्तानी से अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। ये बात भी गौर करने लायक है कि उस वक्त के अपकमिंग आर्टिस्ट टीनू आनंद ने खुद अमिताभ बच्चन की फोटोग्राफ्स अब्बास तक पहुंचाई थी, क्योंकि वो खुद इस फिल्म में रोल नहीं करना चाहते थे। उन्हें सत्यजीत रे के साथ बतौर में असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का मौका मिल गया था, लिहाजा सामने आया नाम अमिताभ बच्चन का। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों, दिल का हाल बुरा होता है। आपको इस बात पर ताज्जुब होगा कि इनकी आवाज को एक नहीं बल्कि 2 बार ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट किया था, लेकिन मजे की बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में इनकी पहली कमाई भी वॉइस ओवर से हुई थी। फिल्म भुवन शोम में इन्होंने नरेशन किया था, जिनके लिए इनको 300 रुपए मिले थे। आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। शुरू में अमिताभ बच्चन के मुफलसी का आलम कुछ इस तरह था कि कलकत्ते पे नौकरी छोड़ जब ये मुंबई की तरफ आए तो इन्हें कुछ रातें मरीन ड्राइव के फुटपाथ पर भी बितानी पड़ी। वक्त यूं भी था कि ये एक बार बतौर एक्स्ट्रा एक फिल्म में एक्टिंग करने गए थे। भीड़ में ये खड़े थे और इन्हें थोड़ा सा मेहनताना मिला था। इससे पहले ये बतौर एक्स्ट्रा काम कर पाते लेजेंडरी एक्टर शशि कपूर ने इन्हें देख लिया और डांटा और कहा कि तुम बड़े किरदारों के लिए बने हो, ऐसे छोटे छोटे किरदार निभाकर क्राउड सीन पर खड़े होकर तुम अपना करियर नहीं बना पाओगे। और इस बात की गारंटी मैं साइन करता हूँ। सेक्रेटरी विजय साहब की एक बात तो माननी पड़ेगी, ये जो कहते हैं वो करते हैं। मैं नहीं जानता कि आपको कौन सा कर्ज है इन पर, लेकिन अगर ये कहते हैं कि ये कर्ज उतारेंगे तो इनकी बात पत्थर पे लकीर। और उन्हें उस फिल्म से बाहर कर दिया गया। शशि कपूर ने सही कहा था, आगे जो भी हुआ वो तो हम सब जानते हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। अमिताभ बच्चन की जब बात आती है तो उनके गॉडफादर ऋषिकेश मुखर्जी की बात पहले आती है, जिन्होंने उन्हें गुड्डी और आनंद में साइन किया था। गुड्डी में अमिताभ को बाहर कर दिया गया क्योंकि बच्चन साहब आनंद में इतना अच्छा अभिनय कर रहे थे कि ऋषिकेश मुखर्जी ने सोचा कि क्यों इन्हें छोटा सा रोल गुड्डी में दिया। You know the meaning of lymphocytoma? आप जानते हैं ये किस बीमारी का नाम है? लिहाजा ये बाहर हुए और दूसरे एक्टर फिल्मों में काम किया। ये तो हम सभी जानते हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स ने जंजीर की कहानी को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन घूमते फिरते ये फिल्म अमिताभ बच्चन की झोली में आ गिरी और इसी फिल्म से एंग्री यंग मैन की इमेज सामने आई। दिल जलूंगा, दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा, दिल ने मेरे दिल से तेरे, दिल ने मेरे दिल से तेरे, हाल दिल भर कह दिया, जिसे हम आज भी याद रखते हैं। लेकिन हम थोड़ा पीछे जाएं तो पता चलेगा कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम में सबसे पहले एंग्री यंग मैन की इमेज अमिताभ बच्चन के रूप में सामने आई थी। सोमो पे हाथ उठाया, बोलो कौन है वो माइकल लाल जो अपनी माँ का दूध आजमाना चाहता है? आजा सामने। कुत्तों कमीनों, अब हाथ उठा के दिखाओ, आओ। 70 का दशक परिवर्तन का दशक था, जहां एक तरफ रोमांटिक फिल्में अपना जौहर दिखा रही थी, वहीं दूसरी तरफ जनता पे आक्रोश बढ़ रहा था। वो गुस्सा अमिताभ बच्चन के अभिनय के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर आया और वो बने एंग्री यंग मैन सुपरस्टार। What is this? ये क्या बदतमीजी है? मिस्टर आर.के. गुप्ता, यही है वो आदमी जो थोड़े से पैसों के लिए आपके टेंडर्स मेरे पास लाता था और जिसकी जगह आपने उस शरीफ और ईमानदार लड़की को निकाल दिया। यही है वो आदमी। अमिताभ बच्चन की जोड़ी जबरदस्त फिल्म मेकर्स के साथ भी खूब जमी, चाहे फिर वो यश चोपड़ा हो या फिर प्रकाश मेहरा, रमेश सिप्पी या फिर मसालेदार फिल्मों के दिग्गज मनमोहन देसाई। जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन का करियर परवान चढ़ रहा था,
कोई और स्टार इनके आसपास भी नजर नहीं आ रहा था। वहीं एक ऐसी दुर्घटना हुई जो इनकी जान भी ले सकती थी। फिल्म कूली में चोट लगी और ऐसा लगा कि ये महानायक दुनिया छोड़कर चला जाएगा। मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में डॉक्टर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरी तरफ इनके चाहने वाले इनके लिए दुआ मांग रहे थे। डॉक्टर की लड़ाई और दुआओं ने असर दिखाया और ये महानायक खतरे से बाहर हुए। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। फिर अमिताभ बच्चन के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब इन्होंने अपना हाथ पॉलिटिक्स में आजमाया। इनके जन्मस्थली इलाहाबाद से ये बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए थे, लेकिन फिर पॉलिटिक्स इन्हें रास नहीं आई और ये बहुत ही जल्द बहुत सारे विवादों से घिर गए और फिर इन्होंने पॉलिटिक्स भी छोड़ दी। अमिताभ बच्चन साहब की अगर निजी जीवन की बात करें तो पता ये पड़ता है कि इनकी शादी जया बादुड़ी से हुई थी। अमिताभ बच्चन की शादी के किस्से भी बहुत अजब हैं। यह तो सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन और जया बादुड़ी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और इनकी जोड़ी भी बहुत जमती है। अमित जी और जया जी दोनों ने ही सोचा था कि अगर फिल्म जंजीर हिट हुई तो ये छुट्टियां मनाने विदेश जाएंगे, लेकिन बच्चन साहब के माता पिता हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन ने बात साफ कर दी थी कि अगर विदेश जाना है तो पहले शादी करनी होगी और इसी तरह आनंद फानन में इनकी शादी हुई। इस शादी से इनके 2 बच्चे हुए, बेटी श्वेता बच्चन और बेटा अभिषेक बच्चन। फिर अमिताभ बच्चन के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब इनकी फिल्में कमाल नहीं कर रही थी जितनी उम्मीद की जाती थी। फिर इन्होंने ये फैसला लिया कि फिल्म खुदा गवाह के बाद ये कुछ वर्षों के लिए फिल्मों से दूर हो जाएंगे और इसी बीच इन्होंने ABCL नाम की एक कंपनी खोली। बिजनेस में इन्हें काफी नुकसान हुआ और फिर इन्हें एहसास हुआ कि ये बने हैं एक्टिंग के लिए और फिर ये लौट आए फिल्मों में। डूबते को तिनके का सहारा मिला और सहारे के रूप में आया एक शो कौन बनेगा करोड़पति। पहली बार अमिताभ बच्चन एक छोटे पर्दे पर नजर आए और KBC ने कमाल कर दिया। अमिताभ बच्चन साहब ने बड़े बड़े हीरोज के साथ भी काम किया। बदलते वक्त में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार से उन्होंने यही कहा कि बुढ़ा होगा तेरा बाप। अमिताभ बच्चन ने वो सब कुछ करके दिखाया जिसे देखकर लोग कहते थे ये तो नामुमकिन है। तो तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। आज भी 40 साल से जनता के दिलों पर राज करने वाले अमिताभ बच्चन अपने काम को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितना वो शुरुआती दिनों में लेते थे। उनके इसी जज्बे ने उन्हें बनाया सदी का महानायक। और ऐसे ही महान प्रतिभाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल मूवी मसाला को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका क्या कहना है अमिताभ बच्चन के बारे में कमेंट में जरूर लिख कर जाइएगा। और हमें थोड़ा करीब से जानने के लिए हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। चलो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।